हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि 15 cot A = 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है, यानी हमें 15 कॉट ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉट ए की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/15 आ जाएगा, यहाँ पे 8/15 मिलेगा। अब कॉट की जो वैल्यू, कॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस हमें गिवन ही नहीं है यहाँ पे, यानी कर्ण हमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी एल्टीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पे, एल्टीट्यूड है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस हम 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर हमको मिल जाएगा 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हमको मिलेगा 289। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 289 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमें बताना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए का फार्मूला होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो एल्टीट्यूड हमको क्या गिवन है यहाँ पे, एल्टीट्यूड हमको गिवन है 15 अपॉन जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17। तो साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/17। इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद हमें बताना है सेक ए की वैल्यू। सेक जो होता है वो कास का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कास का व्युत्क्रम होता है। कास का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का जो मान आया हाइपोटेनस का वो है 17 बेस की जो वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू क्या गिवन है हमको 8 गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो आपको बताना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका, अभी हमने आपको बताया था हाइपोटेनस अपान बेस होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ से आपको कर्ण की जो वैल्यू है, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो क्या है 13 है अपॉन 12, बेस की वैल्यू क्या है 12 है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, लंब हमें बताना है, बेस की जो वैल्यू है, बेस की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ से 13 का जो स्क्वायर होता है 169 हो जाएगा, माइनस 12 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 144। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एल्टीट्यूड इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 169 में से
144 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25। तो एल्टीट्यूड स्क्वायर 25 है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, जिसकी वैल्यू आएगी 5। यानी एल्टीट्यूड यानी कि लंब हमको क्या मिल गया 5 आ गया, यानी 5 आ गया। तो हमें क्या बताना है अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहाँ पे बचे हुए हैं उनकी वैल्यू हमको बतानी है। सेक थीटा हमको गिवन है, तो अभी हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। सेक थीटा आपको गिवन है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। कॉस जो होता है वो सेक का क्या होता है रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है। तो अगर हमें सेक की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू हम क्या करते हैं उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12/13 हो जाएगी। तो ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इसका फार्मूला होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का जो मान दिया गया है एल्टीट्यूड का वो क्या है 5 है, तो हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/13। अब हम बताएंगे कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा है वो क्या होता है साइन थीटा का ही क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 13/5 हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद हमें बताना है टैन थीटा। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब यानी एल्टीट्यूड हमको क्या गिवन है यहाँ पे 5 आया है, अपॉन बेस कितना गिवन है बेस हमको गिवन है यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद हमको क्या बताना है कॉट थीटा बचा हुआ अभी। कॉट थीटा जो होता है वो टैन का ही क्या होता है रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम होता है। तो अगर हमें टैन की वैल्यू पता है तो हम कॉट की वैल्यू क्या कर देते हैं उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 12/5। तो इस तरह से यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा जो आपके 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाती है। तो अब हम आपको सॉल्व कराएंगे इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 9th हो आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।